बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9.6 करना है। यूनिट नंबर 9 है ट्रांसफ़र ऑफ हीट और क्वेश्चन नंबर 9.6 है वाई डज ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन फ्लूइड्स टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन। कि फ्लूइड्स में जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ये कन्वेक्शन मोड में क्यों होती है। पहले तो हम ये देखते हैं कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। फ्लूइड्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव द एबिलिटी टू फ्लो एंड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें फ़्लो होने की एबिलिटी होती है और उनकी फिक्स शेप नहीं होती, हम उनको फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड्स इंक्लूड लिक्विड्स एंड गैसेस। इसमें लिक्विड्स और गैसेस आती हैं और बाद हालतों में प्लाज्मा जो है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। तो लिक्विड्स जो हैं ये फ़्लो हो सकते हैं और इनको अगर हम किसी कंटेनर में डालें तो जैसा कंटेनर हो वैसी शेप इख्तियार कर लेते हैं, इसलिए इनकी शेप फिक्स नहीं होती और ये फ़्लो हो सकते हैं। तो ये भी फ्लूइड कहलाते हैं। और गैसेस जो हैं ये भी जिस तरह के कंटेनर में डालेंगे उस सारे को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, फिक्स शेप कोई नहीं होती इनकी, और ये भी मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो इसलिए गैसेस और लिक्विड्स जो हैं ये फ्लूइड्स कहलाते हैं। तो हमसे ये पूछा गया था कि फ्लूइड्स जो है इनमें हीट की ट्रांसफ़र जो है कन्वेक्शन के ज़रिए क्यों होती है। तो हम देखते हैं कन्वेक्शन क्या होती है। कन्वेक्शन मोड जो है हीट ट्रांसफ़र का ये क्या होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। कि जब किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्चुअली मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाएं और वो हीट जो है उनके साथ ट्रांसफ़र हो, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हॉट हों और वो हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ मूव करके जाएं, तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो हम कहते हैं कि ये मोड जो है ये कन्वेक्शन है, यानी हीट की ट्रांसफ़र जो है कन्वेक्शन में के ज़रिए हुई है। तो कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स जो हैं वो खुद मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके साथ हीट ट्रांसफ़र होती है। जबकि कंडक्शन जो है उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉलिड में अपनी जगह पे मौजूद होते हैं, सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं और वाइब्रेट करके वो साथ वाले मॉलिक्यूल्स के साथ उनका कलिजन होता है, तो वो अपनी हीट जो है वो साथ वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। और वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब वाइब्रेशन होती है तो वो अपने साथ वाली लेयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हीट ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से हीट जो है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होती हुई एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचती है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचती है। जबकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं, वो खुद मूव करके नहीं जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स कन्वेक्शन में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स या किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स खुद मूव करके साथ अपने हीट जो है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो फ्लूइड्स जो है इनमें जो हीट की ट्रांसफ़र होती है वो कन्वेक्शन के ज़रिए होती है। और हमसे ये पूछा गया था कि क्यों ऐसा होता है। तो अब हम इसका जवाब देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वाई डज ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन फ्लूइड्स टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन। कि कन्वेक्शन के ज़रिए हीट जो है उसकी ट्रांसफ़र क्यों होती है फ्लूइड्स में। लिक्विड्स एंड गैसेज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये हीट के पुअर कंडक्टर हैं, इनमें कंडक्शन नहीं होती हीट की, लिक्विड्स में और गैसेज में। पुअर कंडक्टर हैं, क्यों पुअर कंडक्टर हैं? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेज आर ग्रेटर एज कंपेयर टू सॉलिड्स। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, जब वो वाइब्रेट होते हैं तो उनका कोलिजन होता है, साथ वाले मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं और वो अपनी हीट उसको मुंतकिल कर देते हैं, तो वो बहुत करीब करीब होते हैं एक दूसरे के। लेकिन लिक्विड्स में और गैसेज में मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, इसलिए इसमें मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, यानी कंडक्शन नहीं होती इनमें। अनलाइक सॉलिड्स, फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स और गैसेस जो हैं हैव मॉलिक्यूल्स दैट कैन मूव फ्रीली। तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। मेकिंग देम केपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग हीट थ्रू बल्क मूवमेंट। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल्स की बल्क मूवमेंट की वजह से हीट जो है
वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकती है लिक्विड्स में और गैसेस में। तो हीट इज ट्रांसफर्ड इन फ्लूइड्स बाय कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन के जरिए ट्रांसफर होती है। बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा सकते हैं, इसलिए इनमें कन्वेक्शन होती है। व्हेन अ फ्लूइड गेट्स हॉट, जब कोई फ्लूइड उसको हम हीट अप करते हैं, वो हॉट हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इट एक्सपेंड्स, तो वो फ्लूइड जो है वो एक्सपैंड होता है। बिकम्स लाइटर, जब वो एक्सपैंड होता है तो वो हल्का हो जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है उसकी। एंड राइजेज अप, तो फिर वो जहाँ पे हीट अप हो रहा होता है वहाँ से वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज कर जाता है, क्योंकि हल्का हो जाता है डेंसिटी कम होने की वजह से। द कोल्ड फ्लूइड विद ग्रेटर डेंसिटी, जो कोल्ड फ्लूइड होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है, मूव डाउनवर्ड्स टू टेक इट्स प्लेस, तो वो डाउनवर्ड मूव कर जाता है उस हॉट लिक्विड या फ्लूइड की जो खाली जगह की हुई होती है, क्योंकि वो तो राइज कर गया है, ऊपर उठ गया है डेंसिटी कम होने की वजह से, उसकी जगह जब खाली हुई है तो वहाँ पे कोल्ड फ्लूइड जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो वहाँ पे उसकी जगह ले लेते हैं, उसकी जगह पे आ जाते हैं मूव करके। अ कन्वेक्शन करंट सेटअप इन द फ्लूइड, तो इस तरह से फ्लूइड में एक कन्वेक्शन करंट सेटअप हो जाता है, यानी मूवमेंट शुरू हो जाती है हॉट मॉलिक्यूल्स की अपवर्ड डायरेक्शन में और कोल्ड मॉलिक्यूल की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो एक कन्वेक्शन करंट बन जाता है। दिस कन्वेक्शन करंट causes द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो इस कन्वेक्शन करंट की वजह से हीट जो है वो ट्रांसफर होती है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, एक्चुअल मूवमेंट से, मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट्स, यानी मॉलिक्यूल्स खुद मूव होके तो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसलिए फ्लूइड्स हैं उनमें हीट की ट्रांसफ़र जो है वो कन्वेक्शन के ज़रिए होती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। खुद भी देखें इसको, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।